क्वेश्चन है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये इसके पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो मिड पॉइंट है ना वो फाइंड करना है। तो इसमें हमें पता है कि जो पेयर दिए होते हैं इसमें जो पहली वैल्यू x की होती है दूसरी y की, पहली x की दूसरी y की। तो इस तरह जब भी हमारे पास दो नंबर दिए हों उन दो नंबर्स का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना हो, मिसाल के तौर पे एक 2 है और एक हमारे पास नंबर 10 है, 2 और 10 के दरमियान में जो सेंटर वाली जगह बनती है वो कौन सी बनती है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हम 2 और 10 को प्लस करेंगे, उन दोनों नंबर को प्लस करके फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको जैसे डिवाइड किया तो ये 6 आ गया, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया। तो इन दोनों के दरमियानी जो पॉइंट है ना वो 6 होता है। तो यही वाला जो फार्मूला ना इस वाले मेथड में यूज़ होना है। तो ये ज़रा और अंदाज से हम इसको लिखेंगे। आइए देखते हैं कि मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है। तो ये फर्स्ट पार्ट में ये ए पॉइंट की वैल्यूज हैं, ये बी की है। तो मिड पॉइंट जब फाइंड करना हो तो इसका होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, फिर कॉमा लगाना है, फिर y1 प्लस y2 ओवर 2, यानी दोनों x को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये पहला पॉइंट है, जो पहला x है तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा जो वैल्यू है वो y की है तो y का आंसर भी दूसरे वाला होगा। दोनों y को प्लस करके जो भी y की वैल्यू होगी, प्लस के अंदर साइन चेंज नहीं होते, जो भी साइन होते हैं वो एज इट इज, उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो y की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि देखें अब इसमें 9 प्लस 7 ओवर 2। अब दोनों y बाद वाली जो वैल्यू है 2 प्लस 2 ओवर 2। अब 9 में 7 प्लस किया तो 16 ओवर 2, ये 2 प्लस 2 4 ओवर 2। अब 16 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाता है 8 और 4 से 2 को डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 2। तो ये बेटा मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई। इस इक्वल का मतलब होता है ये एज इट इज साथ आ रहा है, तो ये मिड पॉइंट आ गया इनका। तो इस वाले पार्ट में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है। असल में x जो होता है ना, जो x की वैल्यू x इक्वल टू इसके होता है और y इक्वल टू इसके होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उसमें हमने जब सिर्फ x मालूम करना हो तो हम x को डायरेक्ट x इक्वल टू ये लिख लेते हैं और y इक्वल टू ये लिख लेते हैं। अब देखें इसमें ये x1 y1 x2 y2, यानी दोनों x को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर दोनों y को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 प्लस 3 ओवर 2, फिर दोनों y प्लस में ना साइन चेंज नहीं होते, -6 है और फिर -6 है ओवर 2। अब दोनों के सेम साइन है, इनको हम प्लस कर लेंगे, 3 प्लस 2 5 ओवर 2, और सेम साइन हो तो प्लस हो गए और बड़े नंबर का साइन ओवर 2। अब 5 को 2 से डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर हमारे पास होगा, या वैसे भी 2 का हाफ करो तो क्या होता है 2.5, और 12 को 2 से डिवाइड करो 6 और नेगेटिव का साइन साथ आ जाएगा। तो ये बेटा इसका मिड पॉइंट आ गया। तो अब सी पार्ट में ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो एक्स का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों एक्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर कॉमा। ये कॉमा इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये दोनों पॉइंट ही हम फाइंड कर रहे होते हैं, एक्स लहदा से वाई लहदा से, और यहाँ पे भी दोनों के दरमियान कॉमा होता है, इसलिए फार्मूले में भी यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में कॉमा होता है। तो और y में y प्लस करेंगे। अब देखिए प्लस में साइन चेंज नहीं होते भाई, ये बात ध्यान में रखनी है। यानी अगर x में x की वैल्यू -8 है और इधर x2 की वैल्यू जो साइन है वो प्लस है ओवर 2, कॉमा y में y, ये इधर भी 1 है इधर भी 1 है, 1 प्लस 1 ओवर 2। दोनों के डिफरेंट साइन है माइनस हो गए, माइनस का 2 आ जाएगा ओवर 2, ये 1 प्लस 1 2 ओवर 2। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और माइनस का साइन साथ आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। ऐसे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी 1 आ जाएगा। तो ये इसका मिड पॉइंट आ गया। साथ ये लिख सकते हैं पूरा भी ऐसे x और y भी, लेकिन ऐसे अकेला भी हम लिखते हैं तो इसका मतलब मिड पॉइंट ही है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए कि ये आ गया x में x प्लस करेंगे तो प्लस में ना साइन चेंज नहीं होते, -4 और ये भी -4 ही है ओवर 2, y में 9 और y2 क्या -3 ओवर 2। अब सेम साइन हो तो प्लस कर देते हैं, 8 हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन ओवर 2।
9 से 3 माइनस किया तो 6/2। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, और 6 से को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये बेटा इसका मिड पॉइंट आ गया। ई पार्ट में है, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो x का जो मिड पॉइंट है, x में x को प्लस करेंगे और y में y को। प्लस का मतलब होता है कि इनके साइन चेंज नहीं करने, जो साइन है उनके मुताबिक ही। ये 3 + 3/2, y में y, पहला y -11 है और दूसरा y -4 है /2। अब 3 में 3 को प्लस किया 6/2। तो जब हम खुद से कर रहे होते हैं तो चाहे हम साथ साथ इसको डिवाइड करते हैं, जैसे 6 को 2 से डिवाइड किया 3 ऐसे करके भी। तो अब ये सेम साइन अब प्लस हो गए, हो जाएंगे -15/2। अब 15 को 2 से डिवाइड करें, यानी 15 का हाफ किया तो क्या होता है, 7.5 ही होते हैं ना यार। तो डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन। तो ये बेटा इसका मिड पॉइंट आ गया। तो इस वाले पार्ट में देखिए आप, ये x है, इसमें भी x, ये है 0 0, 0 को 0 में प्लस करें तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही रह जाएगा। इस तरह y में 0 में ये -5 प्लस करें तो ये हो गया 0 ही /2। 0 जिसमें मर्जी प्लस या माइनस करो उस वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता, वो वैल्यू वैसे की वैसे रह जाएगी। अब 0 को जिस नंबर से भी डिवाइड कर दें वो 0 हो जाएगा, और 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2.5 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। तो ये बेटा इनका मिड पॉइंट आ गया। क्वेश्चन है द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज -3 और 6। एक लाइन सेगमेंट है PQ, ऐसे करके PQ है, PQ। इसका जो एंडिंग पॉइंट P है ना, एंडिंग पॉइंट किसका, PQ का। तो एंडिंग पॉइंट P ऑफ लाइन सेगमेंट PQ इज -3 और 6। P के जो पॉइंट हैं वो -3 और 6 हैं। एंड इट्स मिड पॉइंट, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कहीं भी होगा ना दरमियान में, किसी जगह पे भी हो सकता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के जो पॉइंट्स हैं ना वो हैं 5 और 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट Q, जो दूसरे साइड पे Q है उसके कोऑर्डिनेट्स या उसके पॉइंट x और y मालूम करने हैं। तो क्या है, तो जब मिड पॉइंट भी दिया हो, एंडिंग पॉइंट में से दोनों एंडिंग पॉइंट यानी कि दोनों पॉइंटों में से एक पॉइंट की वैल्यू दी हो, एक ही मालूम करनी हो, तो इसमें भी मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट करते जाएं। अब देखो मिड पॉइंट में मिड पॉइंट की वैल्यू आएंगी। मिड पॉइंट की वैल्यू क्या है, x की जगह पे 5 आ जाएगा, 5 और y की जगह पे 8 इक्वल का इक्वल। अब ये x1 इसका, x1 y1 और ये x2 y2। x1 की जगह पे आ जाएगा -3 और x2 की जगह पे, क्योंकि x2 तो अभी हमने मालूम करना है, वहाँ पे x एज इट इज़ आ गया /2। ये y1 है, ये y2 है। y1 6 है और y2 हमने क्योंकि मालूम करना है /2। अब यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाते हुए जो सोचना है ना, वो ये है कि जो x है ना, ये x ये वाला x इसके इक्वल होता है और y इसके इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ना x की, ये इसके इक्वल है, इक्वल टू 5 को लिख देंगे इसके इक्वल प्लस x /2, और जो y की वैल्यू है उसको लिख देंगे y वाली के इक्वल। y की वैल्यू 8 थी ना, 8 इक्वल आ जाएगा, 8 इक्वल होता है इस वाले के 6 + y/2। यानी x वाली वैल्यू की इक्वल अलहदा कर ली, इस ब्रैकेट से निकाल ली हमने, और y की वैल्यू को y के इक्वल, जो y की वैल्यू है उसके इक्वल लिख लिया, इसको ब्रैकेट से निकाल लिया। इसी फार्मूले को खोल के भी हम जो क्वेश्चन नंबर 1 ना सारा सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू ऐसे मिड पॉइंट निकाल के ना, मिड पॉइंट निकालने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको पहले उधर ले जाएंगे, 2 5 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -3 + x। अब ये 3 माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो 10 + 3 हो जाएगा।
10 में 3 प्लस किया तो 13, x की वैल्यू आ गई 13। अब इसमें y की वैल्यू निकालने के लिए y इधर ही रहेगा, बाकी 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 8 द 16 इक्वल टू 6 प्लस वाई। अब y को इधर ही रहेगा, y को हमने सब्जेक्ट बनाना, यानी y इधर ही रहेगा, ये +6 है, उधर जाकर ये -6 हो जाएगा। 16 से 6 माइनस किया तो 10, तो y की वैल्यू आ गई 10। तब हमारे पास जो q के पॉइंट हैं दोनों, वो दोनों वैल्यू q की हमारे पास आ चुकी हैं। तब हम लिखेंगे q की वैल्यू x की उसका 13 है और y उसका 10 है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया।